प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार है और हमारे देश में इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस खास त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के इस खास त्योहार पर हमारे बाजारों में किस तरह का रौनक दिखाई दे रहा है, चलिए मुख्य बाजारों का नजारा भी आपको दिखाते हैं। राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, वहीं कुछ लोग इस समय मार्केट में निकले हैं और कुछ महिलाएं हैं जो कि ख़रीदारी करने निकली हैं। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए राखी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर कई तरह की राखियाँ आई हैं इस बार, क्योंकि काफ़ी लॉकडाउन के बीतने के बाद कहीं ना कहीं इस बार जो राखी है काफ़ी अच्छी होने वाली है, ख़ासतौर पे उन महिलाओं के लिए। तो इस बार महिलाएं ख़ासतौर पे उस तरह की राखियाँ भी ख़रीद रही हैं, क्योंकि राखियाँ इस बार कुछ अलग तरीके से आई हैं बाज़ार में। क्योंकि राखी इसलिए भी अलग तरीके से कह सकते हैं क्योंकि इस बार जो चाइना का जो माल आया करता था हिंदुस्तान में, जिस तरह से चाइनीज़ राखियाँ आया करती थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है इंडियन राखियों का काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। आपको दिखा सकते हैं, देखिए तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से ये राखियाँ हैं। यहाँ पर अनेक तरीके की राखियाँ हैं, इंडियन राखियाँ हैं, ख़ासतौर पे इनकी ख़रीदारी की जा रही है। और हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, मुझसे भी पूछेंगे आखिर किस तरह से यहाँ पर राखियों की ख़ास तौर पे किस तरह से ख़रीदारी इस समय महिलाएं किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रही हैं। राखियों की है मतलब सारी तरह की राखियाँ इंडियन राखी हैं इस बार बढ़िया, मतलब ठीक ही है। हर साल, पिछले साल जो लॉकडाउन था उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, इस बार नहीं है, थोड़ा सा लोग आ रहे हैं खुल के। जैसा कि कई जगह पर देखने को मिला है कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ की राखियाँ पसंद की जा रही है, तो क्या लगता है कि आपको महिलाएं खासतौर पे उस तरह की भी डिमांड कर रही हैं? उस तरह की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना ये सिलेक्शन होता है, कलेक्शन अपने अपना है। तो हर तरह की है, सबको अपनी अपनी पसंद है। ज़्यादातर राजस्थानी राखी बिकती है। जैसा कि आप जैसे माल लेने जा रहे हैं, राखियाँ लेने जा रहे हैं होलसेल पे, तो आप किस तरह से राखियाँ वहाँ मांग रहे हैं उनसे, दुकानदार से, और किस तरह की राखियाँ खासतौर पे डिमांड ज़्यादा हो? वहाँ तो दिखा देते हैं, वो ज़्यादातर नगों वाली राखी, ऐसी राखी धागा ज़्यादा चलता है, यही सब है। तो देखिए दुकानदार का साफ तौर पे कहना है कि कई तरह की राखियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं और ख़ास तौर पे महिलाएं हैं, महिलाओं का खास तौर पे कहना है कि वो भी राखियाँ उस अपने ही देश की राखी, अपने हिंदुस्तान की राखी खास तौर पे पसंद की जा रही हैं। और अब हम आपको एक दुकान पे और लेके चल रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए महिलाएं हैं, राखी खरीद रही हैं कहीं ना कहीं त्यौहार को लेकर, क्योंकि त्यौहार नज़दीक आने वाला है। हर तरह की राखियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और यह दुकान पर देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर कई दुकानों पे देखने को मिला है कि यहाँ पर बाबा बुलडोजर की राखी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर राखियाँ आ रही हैं, तो खासा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में किस तरह से ख़रीदारी पहले से ही कर ली जा रही है, क्योंकि राखी आने से पहले कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो राखियाँ जो हैं इस समय जो बाज़ार में ट्रेंड कर रही हैं, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से ओझल हो जाएं बाज़ार के अंदर में से। तो हमारे साथ कुछ ख़रीदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? अंजलि। अंजलि जी, ये बताइए कि आप पहले से ही राखी खरीद रहे हैं, क्या मन में सोच के आए थे, किस तरह की राखी इस बार लेना चाहेंगे? हमेशा की तरह अच्छी ही लेना चाहेंगे। कुछ ऐसा लग रहा है बाजार में इस बार की कुछ अलग से रौनक है, अलग तरीके की राखी यहाँ पर आपको देखने को मिले? मतलब बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की भी है और तो प्राइस का भी है, कहीं ज़्यादा भी है, पर कहीं जैसे नॉर्मल मिलती थी वैसी भी हैं। जैसा कि पहले जो चाइनीज़ राखियाँ आया करती थी, इस बार इंडियन राखी का ज़्यादा क्रेज़ है और ख़ासतौर पर बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का क्रेज़ चल रहा है, तो उस तरह की राखी भी पसंद कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो देखिए महिलाएं काफ़ी खुश हैं इस समय, क्योंकि पहले से ही ख़रीदारी करना इसलिए चाह रही है क्योंकि ऐसा ना हो कि समय आते आते राखियाँ गायब हो जाए बाज़ारों के अंदर से। तो ख़ासतौर पे राखियों का जो क्रेज़ है इस समय पर बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के नाम से जिस तरह से राखियाँ बिक रही हैं बाज़ार में, और दुकानदारों का भी ख़ासतौर पे कहना है कि स्टॉक नहीं होने के कारण वो राखियाँ नहीं ला पा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो दुकानें हैं जहाँ पर हर तरह की रंग बिरंगी राखियाँ टंगी हैं। कहीं ना कहीं पिछले जो 2 साल कोरोना के बीतने के बाद इस बार मार्केट के अंदर में और ख़ास तौर पे जो बहनों के अंदर में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बीतने के बाद कहीं ना कहीं अब जो राखी का त्यौहार है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो ख़रीदारी कर रही हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से इस बार राखी खरीदारी करी जा रही है।
मैम, इस बार जो राखी खरीदारी की जा रही है किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो पहले चाइनीज़ माल आया करता था, इस बार इंडियन राखी ज़्यादा देखने को मिले, तो कौन सी राखियाँ ज़्यादा पसंद की जा रही हैं? देखिए भैया, अभी तो ये चीज़ पता नहीं है कि कौन सी इंडियन है और कौन सी चाइनीज़ है। जो भी अभी हमारे सामने हैं, अभी हम उन्हीं में से पसंद कर रहे हैं। और राखियाँ तो आई थिंक सबकी अलग अलग पसंद की होती है। तो अभी जो हम लोग यहाँ देखने आए हैं वो अपनी पसंद के लिए लेने आए हैं। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि कौन सी हमें पसंद आती है और हम कौन सी लेते हैं। जैसा कि बहन भाई का एक त्यौहार ऐसा है जो राखी और भैया दूज होता है, तो राखी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि बहन जब अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है कलाई पर, तो कहीं ना कहीं उससे एक विश्वास जताने के लिए राखी बांधती है कि बहन की रक्षा भाई करेगा। तो किस तरह से इस बार राखी बांधी जाएगी, कौन सी राखी इस बार जो भाइयों को ज़्यादा पसंद आने वाली है, वो राखी आप कैसे चुन के ले जाएंगे इस बार? देखिए, त्योहार तो रक्षा के लिए ही है जो कि बनाते आ रहे हैं, और हम बहुत टाइम से बनाते आ रहे हैं ये चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कौन सी राखी ले जाएंगे जो इस त्यौहार को बना पाएँ। आई थिंक एक खाली कलावा भी इस त्यौहार को उतना ही सुंदर बनाता है जितने की ये राखियाँ बनाती है। तो जो भी जिसकी भी भाई की जैसी पसंद होगी, वैसी ही उसकी बहन उसके लिए राखियाँ लेके जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में युवा इस समय जो भाजपा सरकार है उससे ज़्यादा प्रभावित है, जिस तरह से बाबा बुलडोजर, जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही हैं, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, तो वो राखियाँ भी इस समय बाजार में ज़्यादा इस समय बिक रही हैं। तो क्या लगता नहीं है भाई इस बार डिमांड करने वाले कि बहन मेरे लिए बाबा बुलडोजर या योगी आदित्यनाथ या राम मंदिर के जैसे एक कुछ अच्छी राखी लेके आए जिसको भाई भी खुश हो? देखिए, मैं बस यही चाहूँगी कि त्यौहार को पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग रखते हैं। त्यौहार होता है और पॉलिटिक्स होती है, और ऐसी उम्मीदें शायद मेरा भाई तो नहीं करेगा। देखिए, कितना अच्छा सवाल था और किस तरह से इन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भाई बहन के प्यार से अलग होती है, तो उसको अलग देखा जाए। तो कहीं ना कहीं जो बाबा बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ के नाम से जो राखियाँ बिक रही हैं बाज़ार में, काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं, काफ़ी लड़कियां हैं जो इस समय राखी खरीद भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाइयों को देखा जाए तो भाइयों के कलाई पे चाहे कलावा एक धागा भी बांध दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पवित्र धागा माना जाता है राखी का। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा। धरातल पे कई रिश्ते होते हैं, पर एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है जिसे भाई बहन का रिश्ता कहा जाता है। जी हाँ, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अनोखा रिश्ता जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें स्नेह, प्यार, पिता की डांट, माँ की मार, सभी चीज़ें होती हैं। भाई बहन का रिश्ता अनोखा रिश्ता माना जाता है। सनातनी धर्म में कई पौराणिक कथाएं हैं और इनसे पूरी तरह से जाना जा सकता है कि भाई बहन का रिश्ता किस तरह का होता है। आपको बता दें कि श्रावण मास में रक्षाबंधन का पर्व पड़ता है, जिस पे बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इसकी कई कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, उस वक्त दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ था। तब इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधा था ताकि वो विजयी हो सकें और सलामत रह सकें। लेकिन महाभारत काल में जब श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटती है और उसमें से खून निकलता है, तब द्रौपदी उनको अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके पट्टी बांध देती हैं। तब कृष्ण उनको वचन देते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे
आंचल के हर धागे का मोल मैं चुकाऊंगा और द्रौपदी वस्त्र हरण के समय उनके मान सम्मान की लाज भगवान श्री कृष्ण रखते हैं और एक भाई होने का फर्ज निभाते हैं। उसी के बाद से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सभी लोग हंसी खुशी मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। ऐसे में रोली, चंदन, अबीर, दिया इत्यादि रख करके भाई के टीका किया जाता है और राखी बांधा जाता है, कलावा बांधा जाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर देख सकते हैं कि तमाम दुकानें सज चुकी हैं और यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, कई लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। तो आप लोग राखी खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व आ गया है, भाई बहन का ये पर्व है, सावन मास में पड़ता है। तो कैसा लगता है, किस तरीके से इसे मनाती हैं, क्या इसकी मान्यता है? देखिए, राखी का महत्व तो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से है। मतलब कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ भी हैं कि ये इस तरीके से हमारा राखी शुरू हुआ। चाहे देवी कहानियाँ, स्टोरीज हैं कि बहन ने कलाई पे एक धागा बांधा और भाई ने उनके लिए जान तक दे दी, और तमाम तरह की ऐसी कहानियाँ हैं। भगवान से भी है, विष्णु जी से रिलेटेड है और बहुत चीज़ें तो बहुत पुराने समय से सनातन धर्म से हमारे यहाँ ये इसका रिवाज है। लेकिन ये एक ऐसा खूबसूरत बंधन और ये रिवाज है कि आज भी जिन भाई के हाथ में हम ये कलाई बांध देते हैं वो हमेशा के लिए हमारा ऋणी हो जाता है, हमारा भाई हो जाता है और ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जिसमें जो है इस एक छोटे से धागे का इतना मोल निभाते हैं भाई कि वो सगा भाई ना भी रहे, अगर वो कोई भी है, पड़ोसी है या रिलेशन में है या जान पहचान का है, अगर हम इस राखी को बांध देते हैं तो वो जो है हमारा ऋणी हो जाता है और हमारा हमेशा साथ निभाते हैं। तो इस तरह से राखी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में और बहनें तो बहुत खुश होती हैं जब राखी आता है तो, और जो है एक उल्लास भी होता है कि भाई गिफ्ट देते हैं और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन वो अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है राखी का वो है भाई बहन का प्यार, जो एक अटूट बंधन रहता है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं चाहे वो किसी रूप में रहें, और बहन का तो खैर बहुत ही उच्च स्थान है, तो प्यार के भूखे होते हैं। और अगर भाई हमें जरा सा प्यार दे दे, प्यार से बोल दे, तो हमें लगता है कि हमें सारी दुनिया मिल गई है। तो राखी का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। औरतों के कई रूप होते हैं, महिलाओं के कई रूप होते हैं। माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, लेकिन बहन का जो रिश्ता होता है अटूट होता है। और रक्षाबंधन में सिर्फ रेशम के इन धागों से बहन भाई का स्नेह इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी कल्पना करना भी कल्पना से दूर है। तो रक्षाबंधन पे आप लोग किस तरीके से मनाएंगे इस बार? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। सभी त्यौहार महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई बहन का ये जो त्यौहार है, मैं तो जितने ट्रैफिक वाले भैया लोग हैं उनको राखी बांध करके अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊंगी, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए मैं ट्रैफिक वाले भैया लोग को राखी बांध करके अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग जा कर के राखी बांध सकते हैं। जैसे गरीब बच्चे हुए, छोटे छोटे बड़े गरीब बच्चे हुए, वो लोग मतलब राखी कभी किसी की बहन नहीं होती है तो उनको भी हम राखी बांध करके और मिठाई खिला करके उनको भी हम राखी बांध सकते हैं। है कि एक धागे से भाई को बांध लेती हैं, उसके स्नेह को बांध लेती हैं, उससे आशीष वचन लेती हैं बहनें। अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप यहाँ आई हुई हैं, स्टॉल पे हैं रक्षा खरीदने, तो किस तरीके से आप राखी इस बार मनाएंगी और किस तरीके से मनाया जाता है? राखी का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का ये प्रतीक है। और हम राखी के त्यौहार में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और भाइयों की कलाई पे रेशम की धागे की राखी बांधते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, टीका करते हैं और फिर भाई जो है बहनों को उपहार देते हैं और इस तरह से राखी का त्यौहार मनाते हैं। और राखी का त्यौहार बहुत ही पुराने समय से इसके संबंध में कथाएं भी प्रचलित हैं और चाहे वो देवी देवताओं से संबंधित हो या इतिहास से संबंधित हो, तभी से ये परंपराएं चलती आ रही हैं।
आप भी यहाँ आई हुई हैं, आप बताएंगी कि किस तरीके से राखी का पर्व आप मनाएंगी? मैं मनाऊंगी, मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ राखी। थाली लेती हूँ, उसमें फूल, अक्षत, दिया सब सजाती हूँ, मिठाई वगैरह, और भाई को बांधती हूँ, चंदन लगाती हूँ, और ये खुशी रहती है कि कुछ मिलने वाला है आज मुझे। बहुत अच्छा लगता है, पैसा मिले या फिर कोई गिफ्ट मिले, ये तो दिमाग में पहले ही रहता है कि मुझे मिलने वाला है कुछ, नहीं तो मैं पहले से बता देती हूँ देना है मुझे, ये मैं सोच के रखती हूँ। और रही बात राखी बांधने से ये फील होता है आत्मा से कि आप सुरक्षित हो, आपके पीछे कोई है भाई, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक थोड़ा सा महसूस होता है, अच्छा लगता है कि हाँ कोई है, चाहे अपना हो चाहे पराना मतलब पराया हो, एक पवित्र बंधन सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक मन में उत्साह होता है कि चाहे कुछ कभी मिले या नहीं, रक्षाबंधन पे तो मिलना ही वाला है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। बस ये सोच के मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरा राखी का त्यौहार। और सुंदर सी राखी लेती हूँ मैं, हंसरी से नहीं, रेशम की राखी लेती हूँ सुंदर सी, और रेड कलर की वो बांधती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहनों को वचन तो मिलता ही मिलता है, साथ में गिफ्ट और पैसे मिलते हैं, इसके लिए ललायत ज़्यादा रहती है। और ये एक कह सकता है परंपरा भी है कि भाई कुछ ना कुछ तोहफा अपनी बहनों को दिया करते हैं। तो ऐसे में बच्चे भी यहाँ पे कुछ हैं। बेटा, आप राखी लेने आई हुई हैं पेरेंट्स के साथ, किस तरीके की राखी आप बांधना चाहेंगी अपने भाइयों को? कृष्णा जी का वही सब बांधना चाहूँगी ज़्यादातर, क्योंकि मेरे भैया को वही ज़्यादातर पसंद रहते हैं। ज़्यादा पसंद है आपके भैया को वही राखी। अच्छा, आप किस तरह की राखी बेटा बांधना चाहेंगी अपने भाई को? किस तरह की राखी पसंद करती, प्रिपेयर करती अपने भाई के लिए? मेरे भैया को कैसी भी राखी बांधो, वो कोई भी मैटर नहीं करते, इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादातर ऐसी राखी बांधती हूँ जो उनके साथ काफ़ी समय तक रहे और वो उनके लिए कंफर्टेबल, उनको रखने के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल। क्या इसमें आजकल जो राखियाँ चलती हैं कार्टून वाली, वैसी या फिर कुछ सुंदर सी राखी अलग? डिज़ाइनर ज़्यादातर। चलिए, तो ये बच्चे भी हैं जो अपने भाइयों को किस तरीके की राखी बांधेंगे, उनकी भी अपनी सोच है, एक अपना ही उत्साह है बच्चों में भी देखा जा सकता है। यहाँ पे दुकानदार भी हैं, इनकी दुकान पे हम यहाँ महिलाएं राखी ले रही हैं। भाई साहब, राखी आपने स्टॉल लगाया हुआ है, महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, किस तरह की राखियों का इस समय ट्रेंड है? इस समय तो धागे वाला अधिक करके चल रहा है, धागा है, उसमें क्या बोला, डोरीमोल है, डोरीमोल है और फ्लावर है और रुद्राक्ष है, यही सब अधिक करके चल रहा है मार्केट में। जी बिल्कुल, डोरेमोन की राखियाँ होती हैं और कार्टून की, चूँकि बच्चों को ज़्यादातर वैसे ही पसंद होती है, और बाकी नग से लगी हुई तमाम तरह की राखियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर राखियाँ आती हैं, और बहनें अपने भाइयों की कलाई में बांधती हैं, एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनसे एक वचन लेती हैं, और ऐसा अनूठा और सुंदर दृश्य बनता है रक्षाबंधन को, जो श्रावण मास की तिथि को आता है। और ये पूरी तरह से आपको बता दें कि सनातनी सभ्यता का हिस्सा हर ये आपको सिर्फ भारत भूमि पे ही देखने को मिल सकता है। गोरखपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन करीब आ गया है। हम आपको बता दें कि देखिए, हम अभी रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बहनें दुकानों पर आ गई हैं। आपको यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरों में कि देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरह से लोग मनाने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर हर अनेकों रंग बिरंगी जो है कि वो राखी बिक रही है यहाँ पर दुकानों पर। इस बार जो है कि बाबा बुलडोजर नाम के भी राखी बिक रही है, उसको लेकर के हम अभी दुकानदारों से बात भी करेंगे और बहनों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ रक्षाबंधन की तैयारियां करी है। जी क्या नाम है? मैं जी शंभू नाम है हमारा। शंभू जी, इस वक्त रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के किस तरह की? ठीक है, बाजार तो ठीक चल रही है।
बाजार में कोई कमी नहीं है, बाजार ठीक चल रही है। खरीदारी को लेकर के लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पर और थोड़ा सा बिक्री थोड़ा से कम हो गई है, लेकिन बाजार वैसे भी थोड़ा ठीक है। अच्छा, इस वक्त बाबा बुलडोजर लग राखी कोई है, उसका क्या? इसमें तो हमारे पास नहीं है, नहीं है। आइए हमारे साथ और लोग से भी बात करेंगे हम कि किस तरीके से। दीदी जरा ये बताइए कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या खरीदारी? जी अभी तो हम लोग कंगन ले रहे हैं, कंगन और ये राखी वाखी तो सब हम लोग ले लिए हैं। किस तरह से इसको देखती हैं, किस तरह से इसको मनाएंगे आज त्यौहार? 2 साल पिछले कोरोना से नहीं मना सकी रक्षाबंधन त्यौहार, इस बार किस तरह? बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, जैसे कि मतलब कोरोना था तो सब लोग घर में थे, बंद थे, और इस बार तो सब कुछ सेलिब्रेशन होगा। फिर सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने, ये सब है। यही कि 2 साल के बाद जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक बार हम लोग खुल के फिर से ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मतलब मेरा पहला रक्षाबंधन होगा जो हम अपने भाई के बिना मना रहे हैं। मतलब छोटे से ही हम लोग हमेशा साथ में मतलब मनाए हैं और इकलौते हैं, मतलब एक दूसरे के हम लोग एक ही भाई बहन है हम। तो मतलब इस बार यहाँ खल रहा है, बहुत ज़्यादा खल रहा है, मतलब वो नहीं है। बार बार उसका कॉल आता है कि छुट्टी मिल रही है इस बार, लेकिन हम लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगस्त के एंड में ही, तो नहीं जा पा रहे हैं वापस हम लोग। तो वही है, अब वीडियो कॉल पे मनेगा, वही मिठाइयाँ नहीं होंगी, कुछ खाने को नहीं होगा, घर वाले नहीं होंगे साथ में, तो बहुत बहुत मिस कर रहे हैं घर को, भाई को, सब। इस बार खुशी तो बहुत है, पर इस बार हम लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, तो हमें एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। मैं नहीं जा पा रही हूँ, ये लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, पर हमने राखी बाय पोस्ट कुरियर करी है और हम वीडियो कॉल पे ही रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। कैसे मिस करेंगे, क्योंकि जब आप जा नहीं पा रही हैं, भाई आपसे दूर होंगे, वर्चुअली आप रक्षाबंधन हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही है कि हमने मेंटेन करा है कि हमने भेजा राखी, भैया गिफ्ट भेज रहा है, तो और हम लोग वीडियो कॉल पे मनाने वाले हैं। पिछले कोविड में भी हमने वैसे ही बनाया था, तो अब थोड़ा मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा, घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, मिठाइयाँ नहीं मिलेगी, पर अब एडजस्टिंग इज लाइफ। तो हाँ सर, इस समय तो हम लोग अच्छे से मना रहे इस साल, बट इस कोरोना काल में मेरा तो बहुत ज़्यादा वो लॉस हो गया। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 1.5 साल का बेबी है, बट अच्छे से मना रहे हैं। भाई हैं मेरे तीन भाई, मैं अकेले। हमें साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है, खुशी है अंदर, मगर एक तरफ थोड़ा दुख भी है। अब करना है, भाई लोगों को बांधेंगे खुशी से, उन लोगों के आयु का करेंगे कि हमेशा उन लोग और आगे बढ़े, अच्छे से सब कुछ रहे। भतीजा है, ये भतीजी है, सब अब अच्छा है भैया सब। और देखिए राखी लेने आए हैं दुकान पे, प्राइस वाइस लगा रहे ढंग से, लोग लगाएं तो अच्छा है। अब इस समय तो जॉब का भी प्रॉब्लम है मेरा, अब देखिए कैसे कैसे खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है, काफ़ी खुशियों के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम। तो देखा आपने बाजारों में रक्षाबंधन पर कितनी रौनक दिखाई दे रही है। पूरा मार्केट राखियों से सजा हुआ है। राखी की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों तक तरह तरह के सामान दिखाई दे रहे हैं और लोगों के चेहरों पर खुशियां दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।